झगड़ा होता है। खाना भी बनाए हुए होते हैं, लेकिन झगड़े के बाद लड़की को वो बांध देता है, यानी अपनी प्रेमिका को बांध देता है और उसके बाद उसका कत्ल कर देता है। कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करता है ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो फरार हो जाता है मुंबई के लिए। तो लवर थी ना फिर तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। तंत्र विद्या करता है ताकि उसकी आत्मा को बुला सके। उसकी आत्मा को वो इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि वो ये सोच रहा था, यानी उसे ये शक था कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे प्यार, भरोसा और फिर धोखा, ये एक ऐसी खबर है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। ये पूरा मामला है एमपी के इंदौर के द्वारकापुरी का, जब पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया। क्या कुछ हुआ था उस दिन, चलिए आपको बताते हैं। 10 फरवरी को एक एमबीए स्टूडेंट जिसका नाम है पीयूष धमनोतिया और एक और एमबीए स्टूडेंट जो उसकी प्रेमिका थी, वो दोनों निकलते हैं और फिर 10 फरवरी को लापता हो जाती है वो। 11 फरवरी को उसके घर वाले रिपोर्ट लिखवाते हैं उसकी गुमशुदगी का, लेकिन उस 10 फरवरी को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और फिर जब दोनों साथ में थे, उसके बाद 4 दिन के बाद एक नग्न हालत में लाश मिलती है। अब क्या हुआ था उस दौरान, चलिए आपको बताते हैं। दोनों जब रूम में जाते हैं, फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है। खाना भी बनाए हुए होते हैं, लेकिन झगड़े के बाद लड़की को वो बांध देता है, यानी अपनी प्रेमिका को बांध देता है और उसके बाद उसका कत्ल कर देता है। पहले गला घोंटता है, उसके बाद उसे चाकू मारता है और लड़ाई इस वजह से हुई थी क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और लड़की मान नहीं रही थी, जिसके बाद वो गला घोंटता है और उसे मार डालता है। उतने में ही वो रुकता नहीं है, उसे चाकू मारता है, उसका फोन रख लेता है और उसके फोन को ऑपरेट करता है, जिससे वो उसके पिता को भी मैसेज करता है, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करता है ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो फरार हो जाता है मुंबई के लिए। मुंबई जाकर वो तंत्र विद्या करता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी पहले अपनी प्रेमिका को घुमाने लेकर जाता है, उसके बाद उसका कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद भी यौन शोषण करता है और उसके बाद तंत्र विद्या करता है ताकि उसकी आत्मा को बुला सके। उसकी आत्मा को वो इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि वो ये सोच रहा था, यानी उसे ये शक था कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। यानी ये पूरा मामला जो है वो भरोसे पर टिका है। उसे शक होता है अपनी प्रेमिका पर और फिर वो उसे मार डालता है, लेकिन बयान वो बार बार बदलते रहता है। पहले कहता है कि परिवार शादी के लिए मान नहीं रहे थे और लड़की को शादी करनी थी। उसके बाद ये भी कहता है कि उसे शक हुआ था, लेकिन अभी आप जब सुनेंगे मीडिया रिपोर्ट्स में जब उससे बात की गई तो किस तरीके से वो कह रहा है कि अब छोड़ो, जाने भी दो, जो हो गया सो हो गया, यानी उसके शक्ल पर शिकन तक नजर नहीं आती, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी वारदात को वो अंजाम देता है, लेकिन उसके बाद वो अकड़ कर कहता है कि छोड़ो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। इसका वीडियो भी आप आगे देखेंगे। इसके अलावा पुलिस क्या कह रही है वो भी आप सुनेंगे। इस खबर को सुनने के बाद आपका भी विश्वास प्यार से डगमगा गया होगा, तो इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, आपने तंत्र किया था मुंबई, कुछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ? अच्छी है वो, चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ। बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है?
साइलेंट बजा दे भैया अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से क्या बताएगा टाइम आएगा अभी क्योंकि इसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त थी, उस जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये होमिसाइड मर्डर का मामला सामने आया था, इसलिए इसमें धारा 103 मतलब पुरानी 302 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अभी डिटेल पीएम रिपोर्ट जो कि एक पूरे डॉक्टर के पैनल द्वारा की गई है, वो प्राप्त होते से ही इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की धाराएं बढ़ने को नकारा नहीं जा सकता है।